हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो न्यू एपिसोड के साथ। हाँ, हम लोग स्टार्ट कर चुके ऑलरेडी डी कोड सीरीज़। हालांकि शायरी वगैरह मुझे कुछ आता है नहीं, इसलिए स्टार्टिंग नहीं की, बट बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मालूम है ये आप ही के लिए चैनल बनाया गया। तो जल्दी से हम लोग 10K कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम तक तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो लोग सिलेबस नहीं पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू रिसेंटली ज्वाइन किया, तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा वक्त से पहले पहले। अ, आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइंस का डिकोड सीरीज़ पार्ट 2। ऑलरेडी हम लोग एसएसटी का भी 4 एपिसोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो क्या करो, फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन जाओ और फटाफट से देखो और बस अपना मार्क्स सिक्योर कर लो, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ये सारी सिलेबस के वीडियोस हैं जो बिहार बोर्ड फुल्ली फॉलो करता है। साइंस के भी सिलेबस को करेंगे, बट लेकिन हम लोग पहले डिकोड सीरीज़ करेंगे। आप लोग जहाँ से साइंस पढ़े पढ़िए और ये डिकोड सीरीज आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और जिनको बोर्ड बूस्टर चाहिए, सिंपल से इस नंबर पर मैसेज करना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। मैथ साइंस एसएसटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और कुछ ही दिन में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, वो भी सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा। जिनको सिर्फ और सिर्फ साइंस का चाहिए, तो आप सिंपल सा इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको साइंस की चीज़ें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं काफ़ी नहीं होता, समझना भी किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है। इस तरीके से मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ बढ़ते चलिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 तक तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक से स्टार्ट करें, ब्लू से स्टार्ट करें, रेड से स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और हाँ, सिलेबस कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए। कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको जितने एनसीईआरटी में दिए गए थे ओल्ड एनसीईआरटी में, उतना चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे उसको आधा करके जाइए, क्योंकि बनाना तो वहाँ 50% ही है। ठीक है, अगर 50% सिलेबस भी आप ढंग से करके जाते हैं तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल से रिलेटेड आपको 3-4 बातें क्या क्या याद करना पड़ता है। वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। उनका नाम क्या था, पूरा नाम, कुछ डेट्स वगैरह रिलेटेड उनसे चीज़ें एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, आप उसको अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, वहाँ पे डेट आपको एनसीईआरटी में छोटा सा मेंशन होगा क्या, 1822 से लेकर के वो उनका 1884 तक कार्यकाल चलता रहा। ठीक है, चलिए, फिलहाल उन्होंने लॉ दिया था, क्या चूज़ किया था, बेसिकली गार्डन प्लांट है ना, गार्डन पी प्लांट उन्होंने ये किया था। वहाँ पे ऑप्शन में पता सिर्फ पी प्लांट दे देगा या तो गार्डन पी प्लांट देगा। ज़्यादा चांसेस है तुम्हें गार्डन पी प्लांट ही देखने को मिले। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आप पी प्लांट का फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए, वो भी कभी कभी वो दे देगा, तुम लोग बस कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या है, लॉ ऑफ, बताओ, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, और सेकंड लॉ ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है, मेंडल का सेकंड लॉ। अच्छा, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसका है, आपके बुक में इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट इनसे रिलेटेड पूछता है। ये जिनका है डार्विन अंकल का है ना, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। चार्ल्स डार्विन, बताओ क्या इनका बुक का नाम बता दो। बस इतना ही बताओ। उनका आप एनसीईआरटी के जाओगे, पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में छोटा सा मेंशन होगा। ठीक है, जा करके देख लेना। नीचे साइड में उनके बारे में उनका फ़ोटो और कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट उनका दिया हुआ रहेगा। क्लास 12 में इनके बारे में बहुत आएगा। फिलहाल चार्ल्स डार्विन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कहाँ का बोला जाता है, वो भी बता देना। आगे वीडियोस में बताएंगे, इसलिए फिलहाल इतना तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। देन आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बस एग्जाम्पल सब चीज़ का पूछेगा। यहाँ पे रीजनरेशन पूछा है, हो सकता है आपसे बडिंग का पूछ लिए, फ्रेगमेंटेशन का पूछ लिए, बाइनरी फिजन का पूछ लिए, मल्टीपल फ्यूजन का पूछ लिए, स्पोर फॉर्मेशन का पूछ लिए। जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, तो चलो फटाफट से तुम्हें बता देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो रीजनरेशन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे, है ना। चलो, और कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रा में तो होता ही है, साथ में प्लेनेरिया में भी होता है, तो इस बात को याद रखना। ऑप्शन में तुम्हें क्या प्लेनेरिया भी दे दे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलो, अब आते हैं तुम लोग से पूछा वाला सवाल, बडिंग कहाँ होता है, फटाफट से। अच्छा, एक बात याद रखना कि हाँ, फिलहाल बताओ बडिंग
कहाँ होता है? बर्डिंग, हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। देन फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट याद है तो बताओ, साथ साथ लिखते चलो। फ्रेगमेंटेशन है ना, फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? ये स्पायरोगायरा में होता है, स्पायरोगायरा में होता है। देन नेक्स्ट बाइनरी फिजन ऑलरेडी जानते हो, अमीबा बहुत फेमस है ना। तो और अच्छा, अमीबा से याद है, अमीबा 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन हमारे टाइम पे तो आया था, मेरे टाइम पे तो आया था। बाइनरी फिजन बेसिकली करना कुछ नहीं, अब वहाँ पे बताना ये था कि अमीबा का वो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, सिंपल सा कुछ नहीं, किस तरीके से अमीबा जो है फूड को इंगल्फ करता है, किस तरीके से खाता है, सिंपल सा कुछ करना नहीं था। अमीबा का जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया, ये तुम्हारा सूडो उसका सूडो जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स हैंड बोलते हैं, वो हो गया। सिंपल से एक तुम्हें खाना दिखाना था, 2-3 प्रोसेस करके, हाँ ये खाना खा लिया, इस तरीके से एक न्यूक्लियस दिखा देना था, तो उसी में तुमको 5 नंबर मिलता। तो बिहार बोर्ड में इसी तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। तो अमीबा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी में तुम्हारा साइड में देखना छोटा छोटा डायग्राम बना होगा ना, तो वो वाला अच्छे से देख लेना। अमीबा का बेसिकली किस तरीके से खाना इंगल्फ करता है, ठीक है, उसका प्रोसेस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होगा? ऑलरेडी मालूम है, एक तो अमीबा हो जाएगा है ना, अमीबा, एंड दूसरा आपका, आपके बुक में लेशमीनिया छोटा सा एकदम मेंशन किया होगा है ना, लेशमीनिया, ओके। अच्छा, लेशमीनिया का कारण क्या होता है? आप एनसीईआरटी देखोगे, छोटा सा एक ब्रैकेट में मेंशन होगा, अमीबा के सॉरी लेशमीनिया के कारण क्या होता है? काला ज़र होता है। क्या होता है? याद रखना, काला ज़र होता है, ठीक है। चलो और कुछ चीज़ें बताते हैं। बताओ, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन हुआ, मल्टीपल फिजन का क्या एग्जाम्पल होगा? बताओ, सोचो, मल्टीपल फिजन का क्या एग्जाम्पल होगा? प्लाज्मोडियम, डायग्राम है बट पूछेगा नहीं, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्पोर फॉर्मेशन, इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी में है। स्पोर फॉर्मेशन एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं, बस एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। क्या है? राइजोपस, ओके। आगे बढ़े, इतना चीज़ काफ़ी रहेगा। अच्छा, इससे और चीज़ें जाओगे तो आप एक टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, ये अच्छा खासा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से चीज़ें कुछ कुछ बताते हैं जो तुम्हें याद रखना, सब्जेक्टिव के लिए पढ़ लेना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? तो सबसे पहले शुगर कैन है ना, ऑप्शन में रखा रहेगा, बिहार बोर्ड के नाश्ता सजा रहेगा। रोज़, ऑरेंज, जैस्मीन, है ना, ये सब एग्जाम्पल याद रखना। इसमें के क्या क्या एडवांटेज होते हैं उसको भी देख लेना, क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। एडवांटेज ये सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी आपके बुक में जो बोर्ड बूस्टर में होगा ही, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से टॉपिक को देख लेना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके क्या एडवांटेज है, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। कटिंग में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रेप्स, शुगर कैन, बनाना, ये सब चीज़ें है ना, इसको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन है बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज़ द सेफ पीरियड ऑफ अबॉर्शन? अबॉर्शन के लिए सेफ पीरियड क्या होगा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे क्लास 10th में तो हालांकि ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया गया बेसिकली, बट 12th मंथ लेके चलो, सर 12th मंथ बता, बच्चे को मारने के चक्कर में, वीक है ना, 12 वीक मतलब विद इन 3 मंथ, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर एक तरीके से बॉडी पार्ट जनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अबॉर्शन में, ठीक है। चलिए, देन अच्छा, और रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक्स में एक तो डायग्राम फ्लावरिंग वाला आ चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार आया है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि क्लास 12 में भी पूछता है, एनसीईआरटी में है, बट 10th में कभी कभी पूछा है। और 5 नंबर में आप मेथड्स देख लेना अच्छे से, ठीक है, आगे आता है, बताते हैं तुम्हें ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट जो है ओवरऑल बता रहे हैं, उसको देखते चलना, सुनते चलना। चलिए, विच टाइप ऑफ हार्मोन इज़ एक्टिव ड्यूरिंग रनिंग? रनिंग के दौरान कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है? तो बताओ क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ कुछ, थायरोक्सिन कहाँ है? थायरोक्सिन का काम क्या होता है? फटाफट से बताओ, किधर गया? ये आपका जो है रेगुलेट करता है क्या? रेगुलेट करता है क्या?
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा है जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, तो थायरोक्सिन। ठीक है, और क्या क्या, प्रोटीन एंड फैट, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जानते हो शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रेगुलेट क्या करता है ये रेगुलेट करता है आपका शुगर, है ना, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल को। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखना इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 3 से 2 से 3 आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, उसको अच्छे से देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सारे प्लांट हार्मोन है। ठीक है, सब्जेक्टिव में मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड आपसे प्लांट हार्मोन पूछता है, नेम प्लांट हार्मोन, या तो विथ फंक्शन, फंक्शन भी पूछ लेगा, जैसे ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, साइटोकिनिन का फंक्शन क्या होता है, जिब्रेलिन का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो बताते तुम्हें। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो ऑलरेडी ऑक्सिन आप लोग पढ़े होंगे, है ना। एड्रेलिन बताओ, यहाँ टेस्टोस्टेरोन तो ये मेल है ना, मेल हार्मोन है, मेल है कि क्या है, ये मेल है। ठीक है, चलो फीमेल, ये ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें से मेल हार्मोन कौन है, इसमें से फीमेल हार्मोन कौन है, तो ये सब आराम से आपसे बन जाएगा। यहाँ पे चीज़ें बताना है जो तुम्हें बताना है। आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेना। सबसे पहले 46 क्वेश्चन को हम लोग डिकोड कर रहे हैं बेसिकली, है ना, क्वेश्चन नंबर 46 है ना, हाँ जी 46 है, अच्छे से लिखो। सबसे पहले ना आता है ऑक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन, इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दे देगा ग्रोथ, इसमें से कौन सा है जो ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए हेल्प करता है, क्या है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइटोकिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखना, साइटोकिनिन, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन, इसमें से पूछ देगा इसमें से कौन सा प्रमोट करता है सेल डिवीजन, तो साइटोकिनिन। ठीक है, सी से सेल डिवीजन, सी से साइटोकिनिन, याद रख सकते हो, और क्या ही पता है तुमको, है ना, प्रमोट करता है क्या, सेल डिवीजन। ओके, थोड़ा सा अपना खुराफाती बातें सब नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब कोई है रूम में, इसीलिए, है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट लिखते चलो। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की बात करें हम लोग, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट सेल को इनलार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ग्रोथ इन स्टेम, स्टेम एंड फ्रूट सेल इनलार्जमेंट, है ना। चलो, एंड एक चीज़ बता दें, साइंस के नोट्स आप हमारे गूगल ड्राइव में जाना। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, ऑलरेडी दिया हुआ, बहुत बार दे रखे हैं, तो वहाँ पे साइंस के नोट्स अपलोडेड होंगे, वो बहुत शॉर्ट में है बट याद करने के लिए इजी है। ठीक है, चलिए, और वो गवर्नमेंट की तरफ से नोट्स दिया गया था। ठीक है, चलो, एक है आपका इथिन, ये काम करता है, ये बेसिकली फ्रूट को पकने में, है ना, हेल्प करता है। ठीक, ओके, ऑफ फ्रूट। ओके, देन आपका फिफ्थ में याद रखना ना, 1 2 3 4 5, एक एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, बेसिकली याद रखना, इनहैबिटिंग ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ठीक है, एसिड काम क्या होता है इसका, इनहैबिटिंग, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो वो पत्ते को झड़ने में। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़े, भी तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 47, AK 47, क्वेश्चन नंबर 47 ये पूछना चाह रहे हैं, देखो कुछ करो ना करो बट बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को बहुत शिद्दत से करो, मतलब बहुत शिद्दत से, इतना शिद्दत से कि नींद से भी उठा के पूछ दे लाइफ प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन तो तुमसे बता देना। ठीक है, चलो क्या पूछना चाह रहे हैं,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, इसको ध्यान से कहीं सुन कर लिख लो। आ जाओ, सलाइवा से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। तो सलाइवा में क्या पाए जाते हैं? पहला पॉइंट स्लाइवरी अमाइलेज। तुमको बहुत सारे पॉइंट बताएंगे जो एनसीईआरटी में बहुत छोटे छोटे मतलब जगह में लिखा हुआ और वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछते हैं। क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, ठीक, एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करना। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, एक पॉइंट अब बना लो तुम। एक प्रोटीन होता है, लिखूं? लिख देते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, मज़ा आता है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं बताओ? बता रहा हूँ। थोड़ा सा बैक हो जाओ। जादू। डाइजेस्टिंग एंजाइम, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्सिन। ठीक है, क्या ऐसे पूछेगा? प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आओ, एक बात बताओ, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, बताओ क्या हो जाएगा? क्या है लार्जेस्ट पार्ट? और हाँ, एक बार अच्छे से देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ, ऐसा नहीं कि तुम एकदम डायग्राम बनाते रहेंगे, रफली डायग्राम बना देना, बस देखना चाहिए हाँ ये गला है, ये लिवर है, बस। ठीक है, हार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो बस तुम इसको अच्छे से करके जाना। वैसे एक थ्योरी तो रहेगा, डायग्राम नहीं बनेगा तो एक थ्योरी तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्या बताने वाले थे तुम्हें? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, बताओ क्या होगा? क्या होगा? बहुत अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंटेस्टाइन। चलिए, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये किनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, हर्बीवोरस या कार्निवोरस? फटाफट से बताओ, बताओ। हर्बीवोरस का क्या होता है आपका? हर्बीवोरस का क्या होता है? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसा ही लिखना हो, सिंपल इंटेस्ट नहीं, ये जो होता है ये लार्ज होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके। क्यों? रीज़न एनसीईआरटी में भी मेंशन है, अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चीज़ें, एक क्वेश्चन ये होता है, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कहाँ होता है आपका? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इस बात को याद रखना, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ कुछ, एक होता है जूस, उसका नाम क्या है? बाइल जूस। ठीक है, ये कौन सिक्रीट करता है? लीवर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्लस पॉइंट में रखो, एक एक नंबर आपको देगा। अच्छा, एक बात बताओ कि फैट्स जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो किसके फॉर्म में होता है? अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें न्यू न्यू लग रहा है तो भाई साहब एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लेना। बता रहे हैं क्या लिखना है कि जो फैट्स आर प्रेजेंट कहाँ पे? इन द इंटेस्टाइन, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लार्ज, आप बताओ, ग्लोब्यूल्स। ठीक है, याद रखना, अगर बहुत ढंग का क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, चलिए, कुछ कुछ चीज़ें जो आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि पेनक्रियाटिक सिक्रीट क्या करता है? ठीक है, पेनक्रियाज बेसिकली है ना, पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस है ना, पेनक्रियाटिक जूस, इस बात को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कंटेन बेसिकली क्या करता है? एक एंजाइम कंटेन करता है, क्या करता है? कंटेन
इंजाइम, ठीक है। क्या क्या बहुत बार पूछता है। एक आपका ट्रिप्सिन, क्या काम होता है इसका, डाइजेशन प्रोसेस में, है ना, डाइजेस्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। चलिए दूसरा आता है लाइपेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लाइपेस ये ब्रेक डाउन करता है फैट को, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेकिंग डाउन किसका, फैट्स, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा इससे, इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स थे। वैसे हालांकि हर एक लाइन एनसीईआरटी का समुंदर है और कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इजी इजी रहेगा, उतना टेंशन नहीं लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कि इसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है। तो बताओ डोमिनेंट कैरेक्टर सिंपल से कौन सा हो जाएगा, टॉल जो होता है ये डोमिनेंट, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। लेंस फॉर्मूला या तो मिरर पूछेगा या तो लेंस पूछेगा। मिरर होता है तो प्लस, लेंस है तो माइनस, ठीक है। आगे चीज़ें बताएं। हाँ जी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि डबल कन्वेक्स लेंस ऑल इज नोन एज डबल, सॉरी कनकेव लेंस पूछा है। डबल कनकेव लेंस की बात करें तो इसको हम लोग क्या होता है, कनकेव लेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये दे देगा, या फिर बाई कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो मिरर का, सॉरी एक तो कनकेव का, कन्वेक्स का पावर ज़रूर याद रखना, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आएगा ही आएगा, आपसे पावर पूछा जाएगा कि किसका क्या होता है, ठीक है। तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो पावर कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा, कनकेव का, सिंपल से बात है ना। यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस की बात करें नॉट मिरर, इस बात को याद रखना, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स पूछता है, वो तुम्हें बताते हैं। ओके न्यूमेरिकल्स वैसे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, सिंपल से एक डेफिनेशन पूछता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेसिकली। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रूफ करने भी दे देता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पावर ऑफ लेंस की बात करें तो क्या होता है बेसिकली, ये रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना, अच्छे से याद रखना, फोकल लेंथ डेफिनेशन याद रखना। ऐसे पूछ देगा कि पावर ऑफ लेंस, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस, बेसिकली इतनी चीज़ें लिख देना, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना, और इसको अच्छे से शो कर देना, क्या, P इक्वल टू 1/f, ठीक है, इस बात को याद रखना, यानी फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, डायोप्टर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और किसी, अच्छा, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर, है ना, ये भी चीज़ें याद रखना। चलिए इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तुमसे ये पूछ देगा न्यूमेरिकल्स, बट काफ़ी है इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे, रिफ्लेक्शन पूछे, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए उसको अच्छे से देख लेना। देन विच कलर यूज इन अ सिग्नल ऑफ डेंजर, मालूम है क्या, रेड। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ होता है, ठीक है, और लीस्ट स्कैटर करता है, बताए थे ना तुम्हें इससे पहले वाले पार्ट में कि विब की ओर, है ना, तो ये लीस्ट डेविएट करता है या स्कैटर करता है ना, लीस्ट स्कैटर। तुमसे जैसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट साल तुमसे ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा कलर लीस्ट स्कैटर करता है, कम, तो विब की ओर। जैसे विब की ओर देखो तो आर सबसे लास्ट में आता है, नहीं, ये लीस्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट, वॉलेट, ठीक है, समझ में आ गया, विब की ओर इसलिए नाम रखा गया है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है आपका, तो रेड का, इसीलिए हम लोग डेंजर के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी डेंजर हैं, ठीक है, जल्दी से। और क्या बताना था इससे रिलेटेड, काफ़ी रहेगा। चलिए लाइव वायर इज़ जनरली ऑफ, लाइव वायर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे जाओगे, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको जो एनसीईआरटी का समरी होता है, ठीक है, उसमें चीज़ें कुछ कुछ मेंशन है, ठीक है, उसमें देखना चीज़ें मेंशन होगा, या फिर एनसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही होगा कहीं ना कहीं, बट है चीज़ें। लाइव वायर बेसिकली किस में होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए जिंदा, है ना। ऐसा समझो कि अगर रेड छोड़िए मतलब ख़त्म, लाइफ ख़त्म, वही वाली चीज़ है। ब्लैक किस लिए, ब्लैक कलर हम लोग बेसिकली नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल के लिए, मैं भी पकड़ा गया, न्यूट्रल के लिए ना, न्यूट्रल वायर, ठीक। ग्रीन किसके लिए, अर्थ वायर के लिए, है ना,
अर्थिंग जो बोलते हैं हम लोग, अर्थ वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, चलिए, ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है। ठीक है, चलिए, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड करता है किस पे, तीनों चीज़ पे। और ये सब्जेक्टिव में पूछता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है और किस किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें याद रखना। और इससे क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, फटाफट से बताओ। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ, रो एल बाई है ना, ये चीज़ फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट एक तो उल्टा हंडी मीटर मतलब रेसिस्टिविटी है ना, ओम मीटर जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी। चलिए, एंड बस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना होता है, याद रखना 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन। देखो, दो टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी खोलोगे चैप्टर तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, और ये अक्सर पूछता है कि आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला तुम्हें लगेगा। तो ऐसी चीज़ें क्या क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर बताते तुम्हें कि यहाँ पूछता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना कैडमियम का रॉड। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ, इधर। यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखना। बेसिकली न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, स्प्लिट करता है। एक आपका टर्म आता है फ्यूज़न, एक आता है फिजन, एक आता क्या है न्यूक्लियर, क्या है फ्यूज़न। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, एक साथ दिया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, स्प्लिट करता है, क्या करने के लिए, स्प्लिटिंग करता है हैवी एटॉमिक न्यूक्लियर का, मतलब बेसिकली एक कोई हैवी चीज़ है, ठीक है, उसको 2 हिस्से में तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अपना फ्यूज़न में आ जाएगा। ठीक है, और तुम ये ऐसे याद रख सकते हो, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है तो यानी जुड़ता है, तो उससे फ्यूज़न वाला हो गया। और फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन यानी सेपरेट होता है, तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। ओके, इसमें बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं यूरेनियम का, है ना। यूरेनियम क्या शो करता है, ये 235 है ना, याद रखना, इसका इस्तेमाल करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें, ये बेसिकली कंबाइन करने के लिए, है ना, कंबाइनिंग, ये दोनों टर्म याद रखना, कंबाइनिंग और कौन सा, स्प्लिटिंग। कंबाइन करता है दो चीज़ को, बेसिकली ये दो चीज़ को जोड़ता है। ठीक है, प्लस करता है, ये बेसिकली माइनस करता है, इसे समझ जाओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि फ्यूज़न किस लिए काम आता है, फिजन किस लिए काम आता है, तो याद रख लेना। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच कंट्री नॉन एज कंट्री ऑफ विंड। तो किसको जानते हैं, डेनमार्क को जानते हैं। अच्छा, आपको मालूम है, क्या मालूम है कि जो विंड मिल चलता है तो उसके लिए मिनिमम विंड का स्पीड कितना होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है 12 टू लेकर के 14 किलोमीटर आपका स्पीड में विंड चलना चाहिए, तब जा कर के आपका जो वो विंड मिल होता है तब जा कर के ये घूमता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ कुछ टॉपिक बताते हैं। डीकम्पोजिशन में बेसिकली क्या था, कॉम्बिनेशन में जोड़ना था, डीकम्पोजिशन में दोनों में बेसिकली अलग अलग होना था। तो यहाँ पे देखो कंबाइन हो रहा है, तो ये तो नहीं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें चीज़ें बताते हैं, एक्टिविटी से रिलेटेड तुम कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देना। चैप्टर नंबर 1 से एक्टिविटी, एनसीईआरटी का एक्टिविटी से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्या बर्निंग, क्या रिजल्ट होता है, बर्निंग ऑफ Mg बोले तो मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस बात को अच्छे से पढ़ लेना। और क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर की बात करें, कोरिजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, 5 नंबर पूछता है। कोरिजन और रेंसिडिटी में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग करके पूछ दे या फिर एक साथ पूछ ले, ये आपके 5 मार्क्स के नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्या पूछेगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, बहुत पूछता है सब चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, रिएक्शन शॉर्टकट में, एंड DDP मतलब DPP नहीं, DDP, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आर लिखो ना, हाँ DDR। एंड एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये शॉर्ट में 2 नंबर में,
एंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छे से एक आध एग्जांपल याद रख लेना, काफ़ी रहेगा। अच्छा, एग्जांपल से याद आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या क्या एग्जांपल होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये लिख देते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आर एक्शन लिख रहे हैं मतलब रिएक्शन समझ जाना। क्या है बर्निंग ऑफ कोल, है ना, बर्निंग ऑफ कोल। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत है, अगर ये सब चीज़ें न्यू न्यू लग रहा है तुम्हें। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, किसका एग्जांपल है ये, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि H और H2O बेसिकली जोड़ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक आता है इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको भी अच्छे से देख लेना। क्या बेसिकली बता रहे हैं, फिलहाल एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है वो बता रहे हैं, बट इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यही तुमको ऑप्शन में देखेगा एग्जाम में। क्या है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, एनसीईआरटी में मेंशन है ना, कंपोस्ट में। क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, याद रखना कंपोस्ट में। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं रहा। क्लोरोफॉर्म का बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो याद रखना क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। इसका मालूम है CaSO4 कंटेंट 2H2O, आई थिंक इसके पिछले वाले वीडियोस में बताया, इसका बता देना। ये क्या है, ये आपका ग्लाइसरॉल है, ठीक है, ग्लाइसरॉल है। ये आपका बेसिकली क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्या आएगा, 62 आएगा। आ जाओ नीचे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, सब्जेक्टिव भी देखोगे तो बहुत अच्छे दिया गया, इतना करके रखोगे आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए इसमें से कौन सा साल्ट है, ऑलरेडी मालूम है, बहुत ईजी से क्वेश्चन, NaCl, ठीक है, चलो जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, आयरन बताए थे तुम्हें उस वीडियोज़ में, बताओ क्या होगा आयरन का, 26 है ना। 25 किसका होता है, मैग्नीशियम का, जिसको हम लोग मैग्नीज बोलते हैं ना, मैग्नीशियम बोल रहा हूँ मैं अभी, पगला। क्या है मैंगनीज। 23 किसका होता है, वेनेडियम। इस तरीके से लिखाते रहेंगे तो हो जाएगा याद, बस याद करना वेनेडियम। 30 तक तो इम्पॉर्टेंट है, बाद बाकी जो मैंने बताया था तुम्हें आउट ऑफ 30 पिछली वीडियोज़ में, उसको अच्छे से देख लेना, काफ़ी रहेगा। क्रोमियम 24 है ना, क्रोमियम। चलिए देखो, विच मेटल कैन ईजिली कट बाई नाइफ, बेसिकली चाकू से काट सकते हैं, तो क्या सोडियम है ना। ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, या फिर हार्डनेस, ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें जो बताए थे वही वाले से क्वेश्चन पूछा। अच्छा, सोडियम के अलावा और भी एनसीईआरटी मेंशन है, वो क्या है, पोटेशियम है ना। दोनों भाई, दोनों बताओ तो भाई है ना। चलो हेमेटाइट किसका और है, ऑलरेडी आयरन का है, तो Fe खोजो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेसिक होता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ें बताना है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कितना होता है इसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, ये 90 होता है, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी याद रख लो। बॉइलिंग पॉइंट किसका, आपका 111, क्या मस्त है, ठीक है, याद रखना, मीथेन का है, ठीक। चलिए अब आते हैं कौन सा एसिड को इसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा पाया जाता है, आंसर बता दिएगा डायरेक्ट, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर में, है ना, टोमेटो। देन मिथेनोइक एसिड किस में पाया जाएगा, एक तो आपका किस में पाया जाएगा, एंट स्टिंग में, एंट एनसीईआरटी में मेंशन है ना, वो एसिड सब याद रख लेना किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रिक किस में पाया जाएगा, साइट्रिक आपका बेसिकली ऑरेंज वगैरह में है ना, खट्टा चीज़ में, ऑरेंज, नींबू वगैरह में। एंड एक चीज़ है विनेगर में एसिटिक एसिड,
उसको चार चार तो चीज़ ही है, याद ही कर लो ना। क्या था? विनेगर में था, विनेगर में क्या था? एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड। ठीक, ये चीज़ें याद रखना, काम देगा। रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ किसका है? तो रबर है ये आइसोप्रेन का। ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तीनों है, इंपॉर्टेंट है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्रोमोसोम कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पीयर में नहीं पूछा, अगर पीयर में पूछता तो 23। ठीक है, याद रखना, पीयर में पूछता तो। फिलहाल बात करें कितना? 46 नंबर पूछा है। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो तुम्हें मालूम है, किडनी। ठीक है, ओके ओके। और कुछ चीज़ें हैं, ओके। स्टोमक की बात करें, ये कौन सा शेप का होता है? बताओ। ये जे शेप का होता है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, जे शेप्ड का होता है। ठीक है, ओके। और किडनी कौन सा शेप का होता है? ये बीन शेप का होता है, बीन है ना, शेप्ड होता है। और कुछ इतना काफ़ी रहेगा। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में बात बताना कि आर्टिफिशियल जो किडनी को हम लोग जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जो इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है? और थोड़ा सा और बताना चाहोगे तो वो सिस्टोलिक डिस्टोलिक बता सकते हो, कितना mg होता है सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो कराना ही है। फिलहाल इतनी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का क्या होता है? याद रखना, बहुत बार पूछा, बहुत बार। नेफ्रॉन। ठीक है, ओके। एंड जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस याद कर लेना। रिपीट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जाइलम फ्लोएम का फंक्शन और इसका डेफिनेशन। फ्लोएम ये क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम दोनों इंपॉर्टेंट है। जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड के लिए। प्रोसेस डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? मालूम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, जैसे मुझे है, तुम लोगों के लिए। ठीक है। एंड्रोजन की बात करें, एंड्रोजन कैसा है? एंड्रोजन ये मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है? मतलब एंड्रोजन मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन की बात करें वो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, याद रखना ना। हाँ, स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। पीनल ग्लैंड, ये भी आपका क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। ठीक है, पीनल ग्लैंड, इसको भी याद रख लेना। अगर ऑप्शन में ना दे तो ये ऑप्शन में आपको देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ज़्यादा क्वेश्चन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन क्या होता है? और हाँ, इससे चीज़ें दो तीन चीज़ें याद रख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 तक तुम्हें काम देगा। एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। रिसेंटली 2024 के मॉडल पेपर में आया था कि एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कौन कौन सा है। ठीक है। और कॉन्जर्वेटिव एजेंट्स थोड़ा हाई लेवल हो जाता है क्लास 12 में, हालांकि है, बट पूछा था 2024 में कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कॉन्जर्वेटिव एजेंट्स के बारे में। ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। देन दो क्वेश्चन है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ऑलरेडी बी एन ऑलरेडी ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये कैपिटल ये स्मॉल। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल। फंक्शन ऑफ ये बेसिकली क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एक डायग्राम होगा। कहाँ पे डायग्राम होगा, कैसे बताए तुम्हें, भूल गया। बट एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम होगा, उसी के बेसिस पे उससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इतने चीज़ें था, टोटल 80 क्वेश्चन था, ऑलरेडी 2 पार्ट में हम लोग कवर किए। तो हम लोग वापस से देखो, हम लोग अभी सेंटर पेपर कर रहे हैं, 21 का, 22 का करेंगे, 23 का करेंगे, 24 का करेंगे, 25 आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि आप लोग खुद एग्ज़ाम दीजिएगा 25 में, है ना। 24 हो सकता है टेस्ट में डाल दें। देन मॉडल पेपर करेंगे, फिर आप लोग PYQ लाइव सेशन हम लोग यूट्यूब पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सारी चीज़ें थे, तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ बताएं आपको आगे के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो भी चीज़ें लिखा रहे हैं इसको अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और जिसको चीज़ें चाहिए तो फटाफट इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चीज़ें, न्यू सिलेबस, न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कमेंट्स करके जाना, और 10K जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि पार्टी कर सकें। थैंक यू।